बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप लोगों को याद ही होगा कि जब कन्नड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री की बड़ी-बड़ी फ़िल्में बॉलीवुड के मार्केट में एंट्री मार रही थी, तो भैया इन फ़िल्मों को बॉलीवुड के मार्केट में एंट्री मारने से रोकने के लिए बॉलीवुड के बड़े-बड़े षड्यंत्रकारी मेकरों ने क्या-क्या हथकंडे नहीं अपनाए थे। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि जब केजीएफ के चैप्टर 1 की एंट्री हो रही थी बॉलीवुड के मार्केट में, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के पहले टीजर को जब लॉन्च किया गया था, तो उस टीजर को देखने के बाद हिंदी बेल्ट से मैं ही वो पहला यूट्यूबर था जिसने ये बात कही थी कि भाई ये फिल्म बादशाह खान, किंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि जीरो को बॉक्स ऑफिस पर जीरो साबित करके दिखाएगी। यानी कि ये फिल्म बादशाह खान के किंगडम को पूरी तरह से हिला देगी। और उस वक्त मेरी बातों को सुनने के बाद कई लोग मेरा मजाक उड़ाए थे ये कहते हुए कि अरे क्या बकवास कर रहा है तू। लेकिन जब भैया केजीएफ के चैप्टर 1 से भिड़ंत हुई जीरो की बॉक्स ऑफिस पर, तो उसके बाद क्या हुआ ये बात सबको याद होगा। और उसके बाद केजीएफ के चैप्टर 1 के भैया प्रगति को रोकने के लिए भाई किस तरह से इस फिल्म के हिंदी वाले शोज़ इंडिया में कैंसिल करवाए गए थे, ये बात भी आप लोगों को याद होगा। लेकिन भाई केजीएफ के चैप्टर 1 को जो मैसेज मिला था भैया हमारे षड्यंत्रकारी मेकरों के द्वारा, उसको देखने के बाद भैया इस फिल्म के मेकरों ने और उसके साथ भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों ने भी ये बात ठान ली थी कि हम वापसी करेंगे और ज़बरदस्त वापसी करेंगे, और इस वापसी की गूंज बॉलीवुड वाले खुद बताएंगे जनता को। और भाई क्या वापसी की थी केजीएफ के चैप्टर 2 ने। भाई आपको याद ही होगा कि जब केजीएफ के चैप्टर 2 के ट्रेलर की लॉन्च पार्टी हो रही थी, यानी कि इस इवेंट में भैया किसे बुलाया गया था इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, तो भैया करण जौहर को, जिनकी फिल्म की वजह से केजीएफ के चैप्टर 1 के शोज कम हुए थे हिंदी बेल्ट में, वही करण जौहर भाई केजीएफ के चैप्टर 1 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आकर ये बात कहते पूरी दुनिया के सामने कि भाई मैं खुद को काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ कि भैया इस क्रिएटिव इंडस्ट्री ने मुझे बुलाया है इस बेहतरीन फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पार्टी में, तो भैया मैं खुद को काफ़ी खुशनसीब समझता हूँ। तो भाई ये बात करण जौहर के मुँह से सुनकर भैया पूरी इंडियन जनता हंस रही थी ये बात कहते हुए कि कल तक जो इंडस्ट्री इन फिल्म इंडस्ट्रीज़ को भैया ये कहकर छोटा साबित करने की कोशिश करती थी कि भैया ये लोग रीजनल फिल्में बनाते हैं, ये बॉलीवुड के फिल्मों का क्या मुकाबला करेंगे। और उसके बाद से जो हुआ बॉलीवुड के मार्केट में, ये बात किसी से नहीं छुपी है। हाँ, एक और इंसिडेंट मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि भाई रक्षित शेट्टी की फिल्म भाई अवने श्रीमन नारायणन के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया गया था, ये बात आज भी मुझे खटकती है कि भाई इस बेहतरीन फिल्म को किस तरह से सिनेमाघरों में रिलीज तक नहीं होने दिया था बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों ने। और उसके बाद से जो भैया बदला लिया है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने इन झूठे बड़े बड़े मेकरों के सामने अपनी बेहतरीन फिल्मों को रखकर, भाई उसका जवाब तो आज भी तलाश रहे हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर रिसर्च करते हुए कि भाई कैसे ये इंडस्ट्री 15 करोड़ के बजट पर एक फिल्म बनाती है और उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर हमारे बेल्ट में 400 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करके चली जाती है। नाम समझ ही गए होंगे आप लोग, मैं बात कर रहा हूँ कांतारा की, जिसने ऑडियंस को ये बात बताई थी कि भाई हीरो खूबसूरत हो ना हो, उसका बॉडी हो ना हो, वो मस्कुलर हो ना हो, वो चार्मिंग दिखे या ना दिखे, भैया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हीरो तभी हीरो बन सकता है, हीरो तभी सुपरस्टार बन सकता है, हीरो तभी सुपर से ऊपर हो सकता है जब उसकी फिल्मों की कहानियाँ सुपर से ऊपर हो, उसकी फिल्मों की कहानियाँ आपको इतना एंटरटेन करे कि भैया आप उस हीरो की उस फिल्म को सिनेमा घर में बार बार देखना चाहें, तभी कोई हीरो बन सकता है। यानी कि भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी बेहतरीन कहानियों के माध्यम से ये बात साबित कर दी कि भैया उनकी फिल्मों की कहानियों में उनकी कहानी ही असली सुपर हीरो होती है, जो कि भाई किसी भी स्टार को सुपर से ऊपर बना सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने कई बार देखा मेरे भाई। रक्षित शेट्टी की एक फिल्म को इन लोगों ने सिनेमाघरों में रिलीज होने से रोका था ना, उसका बदला किस तरह से लिया रक्षित शेट्टी ने अपनी फिल्म चार्ली 777 के माध्यम से। ये बात तो किसी से नहीं छुपी है। रक्षित शेट्टी की उस फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस ने ये बात कही थी कि भाई ये तो भैया मल्टी टैलेंटेड एक्टर है भाई, जो कि अपनी फिल्मों की कहानियों को खुद से लिखता भी है, उसको डायरेक्ट भी किया करता है, और उसके बाद भैया अपनी उस फिल्म की कहानी को जीता भी है अपनी फिल्मों में।
यानी कि भैया मल्टी टैलेंटेड स्टार है। और उसके बाद से ही रक्षित शेट्टी की आने वाली फिल्मों का इंतजार हिंदी ऑडियंस भी बहुत ही बेताबी से कर रही है। ठीक वैसे ही कलाकार हैं मेरे भाई राजबीर सेठी, जिनकी आने वाली फिल्म यानी कि टुबे का ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है मेरे भाई हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसको देखने के बाद ये बात साफ हो गई है कि भाई राजबीर शेट्टी की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचाएगी मेरे भाई, तहलका। भैया इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा गया है वो भैया आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई। और राजबीर शेट्टी को लेकर मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि भैया ये बंदा ये रक्षित शेट्टी की ही तरह काम करता है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में मेरे भाई। ये अपनी फिल्मों की कहानियों को खुद भी लिखता है और खुद भी डायरेक्ट करता है और खुद ही परफॉर्मेंस करता है अपनी फिल्मों में मेरे भाई। और उनके फिल्मों में उनके काम को आप देखने के बाद यही बात कहोगे कि भैया ये कलाकार किसी भी एंगल से स्टार नज़र आता ही नहीं है। लेकिन जब आप उनके काम को देखोगे तो आप ये बात कहोगे कि भाई असली सुपरस्टार तो ऐसे ही कलाकारों को बोलना चाहिए जो कि भैया अपनी फिल्मों की कहानियों को लिखकर उसको डायरेक्ट कर कर उसको परफॉर्म करके भैया ऑडियंस को ठीक वैसे दिखा दे जैसे कि वो चाहता था। तो भैया ये लोग सुपरस्टार नहीं होंगे तो कौन होंगे मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में आज टुबे के ट्रेलर को जिस तरह से हम लोग के सामने रखा गया उसको देखने के बाद तो भैया ये बात साफ हो गई है कि भैया एक बार फिर से गरुड़ा गामना वृषभ वाहना वाला मज़ा आपको मिलने वाला है भैया सिनेमा घरों में मेरे भाई। दोस्तों जब मैंने गरुड़ा गामना वृषभ वाहना जब देखा था ना तो भाई मैं पूरी तरह से अचंभित हो गया था राजबीर शेट्टी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद कि भाई ये कलाकार कितना ज़बरदस्त कलाकार है मेरे भाई, कितना ज़बरदस्त। और भाई आज जब टुबे के ट्रेलर को मैंने देखा तो भाई उससे कहीं ज़्यादा रोमांच आज पैदा हुआ मेरे भाई। आप जब इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो इसमें आपको कई सारे कलर्स देखने को मिलेंगे, एक एक्टर के कई सारे शेड्स आपको देखने को मिलेंगे कि भैया एक फ्रेम में वो काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहा है, एक फ्रेम में वो बहुत ही प्यार करने वाला पिता नज़र आ रहा है, एक फ्रेम में वो बहुत ही प्यार करने वाला पति नज़र आ रहा है, एक फ्रेम में वो काफ़ी इनोसेंट और बहुत ही सीधा साधा बंदा नज़र आ रहा है और एक फ्रेम में वो दानव नज़र आ रहा है भैया। तो दोस्तों वाकई में टुबे के ट्रेलर को जिस तरह से हम लोगों के सामने रखा गया उसको देखने के बाद तो यही बात लगती है कि भैया कांतारा की तरह एक और रिचुअल के करीब हम लोग जा सकते हैं इस फिल्म के माध्यम से। यानी कि इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत कैसी होती है तो भाई शुरू में हमें ये बात बताई जाती है कि मौत की देवी की एंट्री हो चुकी है दुनिया में। यानी कि भाई कि एक बंदा मरने के बाद एक बार फिर से जीवित हो चुका है और उसके अंदर दानव की एंट्री हो चुकी है और वो दानव उन लोगों का संहार कर रहा है जिसने उसके साथ अत्याचार किया था मेरे भाई। भाई बहुत ही टिपिकल कहानी है। ट्रेलर को देखने के बाद अभी भी मैं इस कहानी को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा हूँ और उसका एक कारण ये भी है मेरे भाई कि कन्नड़ा लैंग्वेज भाई मुझे नहीं आती है। मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ इस फिल्म के मेकरों से कि भाई जिस तरह से कांतारा को सफलता मिली थी साउथ इंडस्ट्री में और भाई वहाँ पर जब ये फिल्म सफल हुई तो भैया उसके बाद कांतारा के मेकरों ने भाई उस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया और उसके बाद भैया हिंदी लैंग्वेज में जिस तरह का सपोर्ट इस फिल्म को मिला ठीक वैसा ही सपोर्ट इस फिल्म को भी मिलेगा हिंदी बेल्ट में। इस बात की गारंटी तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। टुबे का ये ट्रेलर है बहुत ही शानदार और भैया इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो फिर से साफ हो गई है कि भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा एक और शानदार फिल्म हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है।